अगर कोई व्यक्ति जॉब में है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहता है, उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दिख गया, समझ गया, तो सबसे पहला काम तो उस व्यक्ति को अपने माइंडसेट के ऊपर करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है, जॉब कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा है या वो सरकारी जॉब कर रहा है, सबसे पहला काम उस व्यक्ति को अपने माइंडसेट के ऊपर करना पड़ेगा। अपने दिमाग में उस व्यक्ति को ये क्लियर पिक्चर बनानी पड़ेगी कि हाँ, आज मैं जॉब जरूर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए अपने घर को चलाने के लिए। आज मैं जॉब जरूर कर रहा हूँ, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसको मैं इतना बिल्ड कर लूंगा कि मुझे पैसे के लिए जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ऐसा माइंडसेट सबसे पहले बनाना पड़ेगा किसी भी जॉब करने वाले व्यक्ति को। आपने देखा होगा बहुत सारे जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, वो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहे हैं, लेकिन 1.5 साल 2 साल 3 साल से लगातार करे जा रहे हैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली। बहुत सारे जॉब करने वाले ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू किया और 6 महीना साल भर के अंदर ही इतनी ग्रोथ ले ली कि अब उनकी जो इनकम आ रही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, वो उनके जॉब के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल आ रही है। ऐसा देखा है ना आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? क्यों है ये फर्क? क्यों है ये फर्क? इसलिए है क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने 1 साल 6 महीने 1 साल के अंदर में अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को इतना डेवलप कर लिया है कि भाई अब उनकी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से इनकम जो आ रही है वो जॉब के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल आ रही है। क्या किया इन लोगों ने? सबसे पहले इन लोगों ने माइंडसेट बनाया। माइंडसेट, बाकी सारी चीजें बाद में चली जाती है। सबसे पहले जो जरूरत है वो है माइंडसेट। वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा आपको, हमको, हर किसी को माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आज मैं जॉब जरूर कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत है अपने परिवार को, अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार के खर्चों को मेंटेन करने के लिए, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो इसलिए आज मैं जॉब जरूर कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस बिजनेस से, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगले 6 महीने में या अगले साल भर में मैं इतना डेवलप कर लूंगा, इतना बिल्ड कर लूंगा कि मुझे पैसे के लिए जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ये माइंडसेट सबसे पहले बनाना पड़ेगा किसी भी जॉब करने वाले व्यक्ति को, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो, अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो। क्योंकि जब आप ये माइंडसेट बनाएंगे तभी आपका दिमाग आपको इस तरह का रास्ता दिखाना शुरू करेगा कि किस तरीके से जॉब का जो जाल है, नौकरी का जो जाल है, उससे बाहर किस तरीके से निकल के अपने आप को पूरी तरीके से बिजनेस में किस तरीके से उतारा जाए। ऐसे रास्ते आपका दिमाग आपको तभी दिखाना शुरू करेगा जब आप ऐसा माइंडसेट बनाएंगे। पहली बात तो इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जॉब आप रेगुलर कर रहे हैं, जैसे जिस तरीके से आप जॉब को हर रोज टाइम देते हैं, चाहे आप 8 घंटा दे रहे हैं, 10 घंटा दे रहे हैं, 12 घंटा दे रहे हैं, जिस तरीके से आप जॉब को हर रोज टाइम दे रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने बिजनेस को भी हर रोज टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं जॉब करता हूं और जॉब के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। ये सिर्फ बहाना है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सर का कमेंट पढ़ा ना कि तमन्ना अगर दमदार हो तो रास्ते 1000 मिल जाते हैं और अगर तमन्ना झूठी हो तो बहाने 1000 मिल जाते हैं। तो इन लोगों के साथ में यही होता है। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि सर मैं तो जॉब करता हूँ और जॉब के बाद तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, तो इसका मतलब वो बहानासाइटिस की बीमारी से परेशान है। उसको बहानासाइटिस की बीमारी लग गई है, वो बहाने बना रहा है, उसके दम नहीं है, उसके सपनों में दम नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को जॉब के साथ में बिजनेस को बिल्ड करना है तो सबसे पहले माइंडसेट। दूसरी बात, आपको जिस तरीके से आप जॉब को रेगुलर पर डे टाइम देते हैं, उसी तरीके से आपको बिजनेस को भी पर डे टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना टाइम आप बिजनेस को जॉब को दे रहे हैं। अगर आप जॉब को आप 8 से 10 घंटा अगर पर डे दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप 3 घंटा भी अगर बिजनेस को दे दें, 10 घंटा आपने जॉब को दिया और 3 घंटा आपने बिजनेस को दे दिया, यानी कि आज तक आप 10 घंटा तक बिजी थे, अब आप 13 घंटा बिजी हो जाएंगे, थोड़ा और ज्यादा बिजी हो जाएंगे। अगर आप 3 घंटे भी पर डे देते हैं या फिर 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, यानी कि अगर 4 घंटे पर डे देते हैं तो भी दैट्स इनफ। लेकिन ये आपको पर डे देना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने डेली के वर्किंग आवर्स फिक्स करने पड़ेंगे हर एक व्यक्ति को, जो भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा है। सिर्फ जॉब करने वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा है, हर उस व्यक्ति को इस बिजनेस को रेगुलर डेली का अपना वर्किंग टाइम फिक्स करना पड़ेगा अगर उसे इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो। और ये जो आप वर्किंग टाइम अपना फिक्स करेंगे, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना वर्किंग टाइम तो फिक्स कर लेते हैं कि मैं डेली शाम को जॉब से मैं आ जाता हूँ 5 बजे घर आ जाता हूँ, तो 5:30 बजे से 8:30 3 घंटा मैं इस बिजनेस को डेली दूंगा। वो डिसाइड तो कर लेते हैं और वो डेली जो है 5:30 से 8:30 अपने आप को फ्री भी कर लेते हैं। इस दौरान वो अपने आप को किसी और चीज में बिजी भी नहीं करते, लेकिन इस 3 घंटे में उनको जो करना चाहिए वो उसे भी नहीं कर रहे होते। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आदमी 5 बजे जॉब से फ्री हो गया और उसने अपने लिए डिसाइड किया कि 5:30 से 8:30 मैं ये बिजनेस को दूंगा, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को दूंगा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को उसने सोच तो लिया मन में और वो दे भी रहा है। इस 5:30 से 8:30 में वो कोई और काम नहीं कर रहा है, लेकिन
इस 5:30 से 8:30 में करना क्या है वो उसे नहीं पता। तो जो करना चाहिए वो ना करके वो जो चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है उनमें अपना टाइम लगा रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, 5:30 से 8:30 के टाइम पर बुक पढ़ने में टाइम खराब कर रहा है, और ट्रेनिंग्स अटेंड करने में टाइम खराब कर रहा है, और जो है ऑडियोज वीडियोस देखने में, अपने आप को मोटिवेट करने में टाइम खराब कर रहा है। मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ कि ये चीजें जरूरी नहीं है, ये चीजें करनी है, क्योंकि जब तक आप ये करेंगे नहीं तब तक आपका इंटेलेक्ट जो है वो इंप्रूव नहीं होगा, तब तक आपका जो लेवल है, जो आपका मेंटल लेवल है वो इंप्रूव नहीं होगा। ये चीजें करनी जरूरी है, ट्रेनिंग, रीडिंग, बुक रीडिंग, ऑडियोज सुनना, वीडियोस देखना, और ये सारी चीजें जरूरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि जॉब के साथ साथ आपने जो अपने लिए 3 घंटा फिक्स किया ना, 5:30 से 8:30 अपने 3 घंटा फिक्स किए, उस 3 घंटे में ये काम नहीं करने हैं। उस 3 घंटे में आपको सिर्फ PFC करना है, PFC 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 PFC। अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं और बहुत ध्यान से समझना, अगर कोई व्यक्ति जॉब में है और उसे ये बिजनेस करना है, उसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, अगर उसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, तो उसको सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैं आज भले ही जॉब कर रहा हूं, लेकिन मैं अगले 6 महीने में इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को इतना बिल्ड कर लूंगा कि मुझे पैसे के लिए जॉब पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, जॉब पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। पैसे के लिए मैं इतना डेवलप कर लूंगा इस बिजनेस को अगले 6 महीने में। पहला तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपको जो है अपने लिए जिस तरीके से आप डेली हर रोज जॉब करते हैं, उसी तरीके से डेली आपको बिजनेस के लिए टाइम फिक्स करना पड़ेगा। ये दूसरा काम है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो ठीक है मैं ये बिजनेस संडे टू संडे करूंगा, चलो ठीक है मैं ये बिजनेस जो है हफ्ते में 2 दिन करूंगा, या आप ये सोच के बैठ गए कि चलो ठीक है जिस दिन मेरे पास टाइम होगा उस दिन ये बिजनेस करूंगा। ऐसे ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। डेली का आपको अपने वर्किंग टाइम फिक्स करना पड़ेगा, और जैसे ही आप अपना वर्किंग टाइम फिक्स करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने शाम के 5:30 से 8:30 आपने अपना वर्किंग टाइम फिक्स कर लिया, तो इस वर्किंग टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इस वर्किंग टाइम को यूटिलाइज करना है। और इस वर्किंग टाइम के अंदर या तो आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, या तो आप फॉलो अप कर रहे होंगे, या फिर आप क्लोजिंग कर रहे होंगे। इसके अलावा कोई और चौथा काम आप इस घंटे के अंदर में नहीं करेंगे, अगर आपको सक्सेस होना है तो। और अगर आपको सक्सेस नहीं होना है, टाइम पास करना है, तो इस 3 घंटे में कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में 6 महीने साल भर के अंदर आप आज की डेट में पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हो, और जो है आपको अपनी जॉब पे लात मार के फुल टाइम इस बिजनेस में अगर आना है अगले 6 महीने साल भर के अंदर में, तो ये जो वर्किंग आवर्स फिक्स करें ना, इस वर्किंग आवर्स के अंदर में या तो आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, या फिर आप फॉलो अप कर रहे होंगे, या फिर आप क्लोजिंग कर रहे होंगे। अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपने इन घंटों का इस्तेमाल करना है। और बाकी समय में जब भी आपके पास में फ्री टाइम होता है, जॉब के दौरान या जॉब से पहले या सोने से पहले या सुबह उठते ही, उस समय को यूटिलाइज करना है अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ये क्लियर हो रहा है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? प्लीज जल्दी से बताइएगा। हम बहुत सारे लीडर्स को देखते हैं कि वो टाइम तो निकाल लेते हैं अपने लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे होते जो करना चाहिए। ये 3 घंटे आपने सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए लगाने हैं। यानी कि आपने या तो प्लान करना है, या फॉलो अप करना है, या क्लोजिंग करना है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 3 घंटा अगर आपने अपने लिए निकाला है, तो आपको पर डे कम से कम 5 से 6 लोगों से आपने मिलना है इस 3 घंटे के दौरान। चाहे आप इन 5 से 6 लोगों को फॉलो अप करने के लिए इनसे मिल रहे हो, चाहे आप प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए इनसे मिल रहे हो, चाहे आप इनकी क्लोजिंग के लिए इनसे मिल रहे हो, लेकिन कम से कम 5 से 6 लोगों से आपको पर डे मिलना ही मिलना है। ये समझ में आ रहा है क्या? और जो भी व्यक्ति ये जरूरी काम नहीं कर रहा है, वो कितनी ही ट्रेनिंग्स अटेंड करता रहे, वो कितना ही मोटिवेशनल अपने अंदर भरता रहे, ठीक है, इस चैनल का, इस सेशन का पर्पस आपको सिर्फ मोटिवेशनल पेप टॉक देना और मोटिवेशनली आपको चार्ज अप करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है इस सेशन का। इस सेशन का उद्देश्य है सभी लोगों को राइट ट्रैक पे लेकर आना, कि राइट ट्रैक क्या है सक्सेस होने का। क्योंकि अगर आप इस सेशन को अटेंड करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके बिजनेस में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है, आपको कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसमें सिर्फ आपकी फेलियर नहीं है, हमारी फेलियर भी है। और मुझे फेल होने से नफरत है, ठीक है। तो आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते हम यहाँ पर, जो एक्चुअल में सच्चाई है वो यहाँ पर बार बार हम रिपीट करते हैं। तो ये काम करना पड़ेगा जिस भी व्यक्ति को
अपने आप को भविष्य में पूरी तरीके से इस बिजनेस में स्टैब्लिश करना है, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो जॉब के साथ में कर रहा हो, चाहे वो पढ़ाई के साथ में कर रहा हो, चाहे जो भी हो, पार्ट टाइम में अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपने जो अपने लिए वर्किंग आवर्स फिक्स करे हैं उस दौरान आपने यही करना है। अगर आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं फुल टाइम करते हैं इस बिजनेस को, तो फुल टाइम करते हुए भी आपको अपने वर्किंग आवर्स फिक्स करने चाहिए। पार्ट टाइम में अगर आप 3 घंटा फिक्स कर रहे हो अपने लिए वर्किंग आवर्स, तो फुल टाइम में आपने कम से कम 6 से 7-8 घंटे अपने लिए फिक्स करने चाहिए वर्किंग आवर्स फुल टाइम में। और फुल टाइम में जो अपने लिए वर्किंग आवर्स फिक्स किए हैं, उस वर्किंग आवर्स में आपने भी पीएफसी ही करना है। प्लान, या तो प्लान आप कर रहे होंगे, या आप फॉलो अप कर रहे होंगे, या आप क्लोजिंग कर रहे होंगे। और अगर आप जो है फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हो और डेली कम से कम 10 से 12 लोगों से नहीं मिल रहे हो, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पार्ट टाइम में अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, डेली अगर 5 से 6 लोगों से नहीं मिल रहे हो, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बात हमेशा याद रखना। अगर सक्सेस होना है तो, नहीं होना है तो MLM का सत्संग चल ही रहा है, सुनते रहो, है ना। चलिए।